बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स के 20 MCQs डिस्कस करेंगे और ये जो 20 MCQs हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं फ़िज़िक्स के, और ये क्लर्क से लेके CSS लेवल तक के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और इन MCQs से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि पेपर्स में किस तरह के MCQs बनते हैं। और ये MCQs जो हैं वो NTS, PPSC, FPSC और किसी भी यूनिवर्सिटी गेट टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। और वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप अपडेट हो सकें। चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि ट्रांजिस्टर का कौन सा पार्ट हैवीएस्ट डोप्ड होता है जो चार्ज कैरियर सप्लाई करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है इमीटर। इमीटर जो होता है वो हैवीएस्ट डोप्ड होता है और ये कलेक्टर और बेस को चार्ज कैरियर सप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन एन एसी सर्किट पावर इज़। तो एसी सर्किट के अंदर जो पावर होती है उसका फार्मूला होता है VI cos थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास VI cos थीटा, और यहाँ पे जो cos थीटा है ये फेज़ डिफरेंस है V और I के दरमियान। तो प्योरली जो रेजिस्टिव सर्किट होगा उसमें जो फेज़ डिफरेंस है थीटा वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस वजह से उसके अंदर जो पावर है वो उसको हम VI लिखेंगे, और cos थीटा जो है इसको हम पावर फैक्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि अगर हमने सेंसिटिव ग्लास थर्मोमीटर बनाना है तो हम फॉलोइंग जो लिक्विड है उनमें से कौन सा लिक्विड चूज़ करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है मरकरी। मरकरी हम क्यों चूज़ करते हैं, इसका जो है हाई जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हम हाई टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि अगर ऑब्जेक्ट जो है कन्वेक्स लेंस के सामने F और 2F के दरमियान हम रखें तो इमेज कैसा प्रोड्यूस होगा। तो कन्वेक्स लेंस के अगर F और 2F के दरमियान हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो इमेज है वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, और F और 2F के दरमियान ही हमारा इमेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो बर्नौली इक्वेशन है ये किस चीज़ का एक्सप्रेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो बर्नौली इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन है, और जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो जो है कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि अगर जो है कैपेसिटर के दरमियान हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q/V। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करता है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और उसकी वजह से वोल्टेज डिक्रीज़ करने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी रेडियो एक्टिव रेज लीस्ट डैमेज करेंगी पर्सन एक्सपोज्ड टू ए पर्सन एक्सपोज्ड। तो गामा रेज जो हैं वो लीस्ट डैमेज करेंगी, क्योंकि गामा रेज की जो आयोनाइजेशन पावर है वो कम होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है गामा रेज। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि जो आइडियल गैस है उसके लिए PV इक्वेशन किसके इक्वल होगी। तो आइडियल गैस के लिए जो PV है वो इक्वल होती है nRT, और यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन है PV = nRT। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगर एक हमारे पास लेंस है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसकी पावर क्या होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है 5 डायोप्टर्स। डायोप्टर्स जो है वो पावर का यूनिट है। अब ये निकालते कैसे, हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f। तो यहाँ पे हम जो फोकल लेंथ है उसको पहले मीटर्स में करेंगे और फिर 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी 5 डायोप्टर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है 5 डायोप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 पैरेलल वायर्स हैं
और उनमें जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगी? तो करेक्ट ऑप्शन है रिपेल ईच अदर। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से दोनों जो पैरेलल वायर्स हैं जिनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में, वो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक स्फेयर जिसका रेडियस r है, उसका वॉल्यूम v है। अगर जो रेडियस स्फेयर का वो 3 टाइम्स कर दें, मींस 3r कर दें, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो r क्यूब जब करेंगे तो 3r का जब क्यूब होगा तो 3 की जो पावर 3 है वो बन जाएगा 27, तो वो 27v बन जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा 27v, जो कि मिसिंग है, तो करेक्ट आंसर होगा 27v। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर ड्राइवर जो है वो सडनली एक्सलेट करे बस को, तो क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यू आर पुश्ड बैकवर्ड्स। तो हम जो है वो इनर्शिया की वजह से बैकवर्ड पुश होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर में वो क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है लेस देन दैट ऑफ एन इंसुलेटर। तो जो एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर के अंदर वो इंसुलेटर से कम होता है और जो कंडक्टर है उससे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किलोवाट आवर जो है वो यूनिट है, तो किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो स्कैटर्ड फोटोन है कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर, वो क्या होगा? उसकी एनर्जी जो है लेस होगी इंसिडेंट फोटोन से और फ्रीक्वेंसी भी स्मॉलर होगी। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों प्रोपोर्शनल हैं, तो उसकी एनर्जी भी कम होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी जो स्कैटर्ड फोटोन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो ए है कि लेस एनर्जी देन द इंसिडेंट फोटोन एंड स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ CH4? CH4 में जो बाइंडिंग होती है वो किस नेचर की होती है? तो वो कोवलेंट नेचर की होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द डायमेंशन ऑफ फोर्स F, फोर्स की डायमेंशन जो होती हैं वो mL/T-2 होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। तो इसको हम निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला F = ma, तो इनका हम जो है वो ऐसा यूनिट लिखेंगे, वहाँ से फिर हम डायमेंशंस निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज़ नॉट द यूनिट ऑफ मैस? इनमें से कौन सा मैस का यूनिट नहीं है? तो वो हमारे पास है डाइन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डाइन है कि डाइन जो है ये फोर्स का यूनिट होता है, बाकी किलोग्राम भी मैस का यूनिट है, पाउंड भी मैस का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है, पर सेकंड स्क्वायर जो है वो भी मैस का यूनिट है। तो मैस का यूनिट कौन सा नहीं है? वो है डाइन, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ इक्वल टू? लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके इक्वल होता है? डेल P/डेल T जो है वो किसके इक्वल होता है? वो फोर्स के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय LED डिपेंड्स ऑन? जो LED से कलर इमिट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़, कि हम किस तरह का जो है LED में सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQs थे जो हमने डिस्कस करने थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो नई वीडियोस को से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।